वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है वर्ब। तो व्हाट इज वर्ब? तो आप कह सकते हैं कि वर्ब शोज एन एक्शन। वर्ब शोज एन एक्शन। तो देखिए वर्ब VERB, राइट, वर्ब। तो देखिए वर्ब को जो है कि दो मेजर क्लास में बांटा गया है। एक पहला क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब, क्या हो जाएगा मेन वर्ब, राइट। और आपका दूसरा क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। मेन वर्ब हो जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए मेन वर्ब को जो है इनकी संख्या अनलिमिटेड होती है, इनकी संख्या अनलिमिटेड होती है, बट ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। जैसे देखिए पहला मेन वर्ब में क्या आएगा रेगुलर वर्ब, क्या आएगा रेगुलर वर्ब, राइट। और दूसरा देखिए क्या आ जाएगा इर्रेगुलर वर्ब, क्या रहेगा इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, राइट। तीसरा देखिए क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब, क्या हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, राइट। और चौथा आपका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट वर्ब, कौन सा हो जाएगा इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, राइट। इसी को आप नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं, राइट। पांचवा देखिए क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब में क्या आता है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या आता है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या रह जाएगा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। छठवां देखिए क्या आ जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब, क्या आ जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब, राइट, इनट्रांजिटिव वर्ब। और देखिए ऑक्सिलरी वर्ब में जो है इसको तीन मेजर क्लास में बांटा है। पहला क्या हो जाएगा आपका देखिए क्या हो जाएगा इसमें आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, क्या आ जाएगा प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, क्या बोलेंगे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा आपका देखिए मॉडल्स, क्या हो जाएगा मॉडल्स वर्ब, क्या हो जाएगा मॉडल्स। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा सेमी मॉडल, क्या हो जाएगा सेमी मॉडल्स। आप ऑक्सिलरी वर्ब को शॉर्टकट में ए भी बोल सकते हैं, राइट। और मेन वर्ब के क्या बोल सकते हैं एम भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे एम भी, राइट। तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब की जो संख्या होती है 11 होती है, क्या होती है 11, राइट। और मॉडल की संख्या कितनी होती है मॉडल्स का कितना हो जाएगा आपका 10, और सेमी मॉडल्स के क्या हो जाएगा आपका 3, राइट। तो देखिए प्रिंसिपल में देखिए पहला क्या आ जाएगा इच, फिर एम, आर, वाज, वर, राइट। देखिए क्या हो जाएगा ईच, एम, आर, वाज, वर, राइट। फिर डू, डज, डिड, राइट। हैज, हैव, और क्या हो जाएगा हैड, राइट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। और देखिए मॉडल्स में देखिए क्या हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा आपका कैन, कुड, मे, माइट, राइट। मे माइट हो गया आपका देखिए आपका विल, वुड, सैल, शुड, हो जाएगा सैल, यस एच ओ यू एल डी, शुड, राइट। और देखिए क्या हो जाएगा आपका हो गया कैन, कुड, मे, माइट हो गया, विल, वुड, सैल, शुड हो गया, राइट। और आपका देखिए क्या हो जाएगा मस्ट, क्या हो जाएगा मस्ट, MUST, मस्ट हो जाएगा। और आपका हो जाएगा आट टू, राइट, आट टू। देखिए कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सैल, शुड, मस्ट, आट टू, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 हो गया, राइट। अब सेमी मॉडल्स में देखिए क्या हो जाएगा आपका, पहला देखिए क्या हो जाएगा, नीड, क्या हो जाएगा, नीड। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, डेयर, राइट। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, यूज्ड टू, क्या हो जाएगा, डेयर के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूज्ड टू, क्या हो जाएगा, यूज्ड टू, राइट। तो मैंने क्या बताया कि वर्ब, देखिए मैंने क्या बताया कि व्हाट इज वर्ब, तो आप कह सकते हैं वर्ब शोज एन एक्शन। आप वर्ब को देख नहीं सकते बट आप केवल फील कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ हंसना, तो हंसना देखिए क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं एक्शन प्लस स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब, राइट। तो देखिए इसमें हंसना आप देख नहीं सकते बट जो है कि जो एक्टिविटी होगी जो आपके होठ के द्वारा, आपके मतलब फेस के द्वारा, उससे आप जो है कि आप फील करते हैं या मतलब आप अनुभव करते हैं कि इसको ही हंसना कहते हैं, राइट। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब को दो मेजर क्लास में बांटा गया, मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब की संख्या अनलिमिटेड होती है बट ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। कितना होती है, 24, राइट। तो देखिए मेन वर्ब को शॉर्टकट में आप एम भी बोल सकते हैं और इसको ए भी कह सकते हैं। तो देखिए मेन वर्ब में रेगुलर वर्ब और दूसरा इरेगुलर वर्ब, थर्ड क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, राइट। और प्रिंसिपल वर्ब को देखिए, जो कि प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब में देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, राइट। और मॉडल्स में आप देखिए, मॉडल्स में देखिए कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, राइट, मस्ट, आर, टू। और यहां देखिए सेमी मॉडल्स में देखिए नीड, डेयर और यूज टू, राइट। अब आप लोग डालिए जो है कि देयर आर 5 जो है कि बेसिक मेन वर्ब, राइट। तो देखिए जो कि 5 फॉर्म होते हैं। पहला देखिए, जैसे मैं कहा वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। पहला देखिए क्या आपका V1, राइट। और दूसरा देखिए V2 और तीसरा देखिए आपका क्या हो जाएगा V3 और चौथा क्या हो जाएगा V4 और पांचवा क्या हो जाएगा आपका V5, राइट। तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे देखिए आपने लिखा ईट, राइट, और सेकेंड फॉर्म में एट लिखा, थर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, ईटिंग लिखेंगे, राइट। और फोर्थ फॉर्म में क्या लिखेंगे, ईटिंग, क्या लिखेंगे, ईटिंग। और पांचवा फॉर्म में क्या लिखेंगे, इट्स, राइट। तो 5 होगा। और जो आप जो है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म को आप जो है कि आईएनजी जो कि फॉर्म, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसी को हम वर्ब का जो कि फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। पांचवा देखिए इट्स क्या होता है, अगर आप किसी वर्ब में जो है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देंगे, ये पांचवा फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो देखिए दूसरा देखिए आप, मैं लिख देता हूं यहां पे, देखिए कट, राइट, CUT, कट। ए भी क्या हो जाएगा, कट। और यहां भी देखिए क्या हो जाएगा, कट। और यहां भी देखिए क्या हो जाएगा, कटिंग, राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका, कट्स, राइट। तो अब देखिए, अब यहां देखिए ईट, एट, इटेन, ईटिंग, इट्स। और यहां देखिए क्या है, कट, 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 कटिंग, कट्स। तो मैंने आपको बताऊं, अब यहाँ पर आप लोग देखिए ऑलरेडी यहाँ क्या है, ये देखिए नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए ईट है, यहाँ पे एट हो गया, यहाँ थर्ड फॉर्म में इटेन हो गया, फोर्थ फॉर्म ईटिंग होगा और फिफ्थ फॉर्म में इट्स हो गया। तो ये देखिए हमारा जो है कि ईट नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये वो जो वर्ब है, मेन वर्ब है, देखिए नियम को फॉलो कर रहा है। तो जो नियम को फॉलो करेगा ना, तो इस वर्ब का नाम क्या रखना आप, रेगुलर वर्ब। क्या नाम रखेंगे, रेगुलर वर्ब, राइट। और देखिए ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा, देखिए कट, 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 कटिंग, कट्स। अब मान लीजिए मैं जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे, अब जैसे सपोज कीजिए आपने ईट लिखा, EAT, ईट लिखा, तो आप समझ जाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं एट लिखूं तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट। अगर मैं इटेन लिखूं तो आप समझ जाएंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। बट अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूं कट, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्म है, नहीं बता सकते। आप सोचेंगे तो ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, आप वर्ब का सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी। तो सब एक जैसे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ग्रामेटिकल नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो नियम को फॉलो नहीं करेगा
तो ऐसे वर्ब का नाम आप रख सकते हैं इर्रेगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर वर्ब, राइट। यानी कि जो हमारा नियम को फॉलो करेगा उस वर्ब का नाम रेगुलर वर्ब होगा, और जो नियम को फॉलो नहीं करेगा तो उस वर्ब का नाम क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर वर्ब होगा, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे चलूं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का हो गया होगा, तो मैं अब आगे चलता हूं, राइट। तो आप देखिए पहले मैंने क्या बताया था कि देयर आर फाइव फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। पहला मैंने क्या बताया था? V1, और दूसरा V2, तीसरा आपका हो जाएगा V3, चौथा आपका V4, पांचवा आपका क्या हो जाएगा? V5, राइट। तो आप V4 को इसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ing जोड़ देंगे, इसी को V4 बोलते हैं। और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या es जोड़ देंगे तो इसी को पांचवा फॉर्म बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था जिसे ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, यहाँ क्या हो जाए? इट्स, राइट। और क्या लिखा था? कट, 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 कटिंग, राइट। और यहाँ क्या लिखा था मैंने? कट्स, राइट। तो मैंने बोला था कि जो वर्ब नियम को फॉलो करेगा तो ऐसे वर्ब का नाम क्या रखेंगे? रेगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे? रेगुलर वर्ब। और जो वर्ब नियम को फॉलो नहीं करेगा इस वर्ब का नाम क्या है? इर्रेगुलर वर्ब। क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर वर्ब, राइट। तो मैं अब इसका नाम बताता हूं इस वर्ब क्या है, तो आप लोग जो है कि कॉन्सेप्ट में लिख लीजिए। इसको क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लोग बोलेंगे? इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलेंगे? इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और क्या बोलेंगे आप लोग इसे? इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने क्या बोला? इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और क्या बोलेंगे आप लोग? इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे? इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को क्या नाम रखेंगे? इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और क्या बोलेंगे? इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। और इसे देखिए क्या बोलेंगे? इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलेंगे? इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल। और ये देखिए इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलेंगे? इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। और इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने क्या बोला था इसको कि इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल। अब इधर देखिए इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलेंगे? इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। इट इज ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलेंगे? इट इज ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलेंगे? इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल। इसे देखिए क्या बोलेंगे? इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोलेंगे? इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब इसे आप क्या बोल सकते हैं? इट इज यस या es फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज यस या es फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको मैंने क्या बताया था? इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
और इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। और इधर देखिए इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल। इधर देखिए इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल। अब इधर देखिए इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। और इट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल, राइट। और ये देखिए इट इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज यस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इसका यूज बता दूं। अब देखिए इसमें आप जो कि इसका प्रयोग जो है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किसमें करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। किसमें करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। आप सिंपल प्रेजेंट में आप सब्जेक्ट लगाइए वर्ब लोग का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए क्या होता है, आप सभी लोगों को मालूम है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी क्या रहता है, प्लूरल रहता है। तो आप इसके साथ देखिए जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, राइट। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम होगा। इनके साथ आप आंख मूंद को लगा दीजिए गो, ये राइट हो जाएगा, राइट। समझ में। और ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग जो है कि सिंपल पास्ट में होता है। किसका प्रयोग, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट में इसका प्रयोग होता है। यूज आप लोग देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे, V2 लगाएंगे प्लस अदर वर्ड, राइट। तो ये क्या होता है, प्लस माइनस होता है, यानी कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है प्लस माइनस होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी वही सेम रहेगा और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी वही सेम रहेगा, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा। जैसे मैं कहूं, देखिए अगर मैं कहूं ही वेंट और यहां देखिए आई वेंट, राइट। इसके देखिए वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये वर्ब का जो है कि सेकंड फॉर्म में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, देखिए यहाँ पे सिंगुलर है तो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तब पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा, राइट। और ये देखिए क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगेगा। ये वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैं इतना मिटा दूं इसके बाद मैं आगे चलूं। इधर देखिए इसका प्रयोग जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, और क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज रखेंगे, इसके बाद हैव रखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट चाहे अदर वर्ड लिख दीजिए, राइट। जैसे मैं कहूं देखिए आई, यहां आप देख लीजिए आई हैव ईटेन, राइट। और यहाँ पे जो कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है, अगर ही सीट नेम रहेगा तो हैज लगाएंगे और आई भी दे रहा है तो हैव लगाएंगे, लेकिन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म रहेगा ये सेम रहेगा, हैज के भी साथ वही लगेगा और हैव के भी साथ रहेगा। जैसे आई हैव ईटेन, ही हैज ईटेन, राइट। और इधर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैड लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसको देखिए जैसे मैं कहूं कि यू हैड ईटेन, यू हैड ईटेन, राइट। तो यानी कि इसका प्रयोग जो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहो, चाहे कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है कि फ्यूचर परफेक्ट के साथ, चाहे ही सी इट नेम हो चाहे आई व्यू दे हो, सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, यदि जो है कि हमारा टेंस जो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो, राइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए जैसे सब्जेक्ट लगाएंगे, आप विल रखिए, इसके बाद शैल रखेंगे प्लस हैव रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो आपको पता है इसमें कंडीशन है, आई वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि आई विल हैव ईटेन, आप चाहे इसके जगह आप आई शैल हैव ईटेन भी कर सकते हैं, राइट। और यहाँ आप देखिए ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखिए यूज कहाँ होगा, तो आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा।
तो इसको मिटा दें। देखिए इसका यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म पहला देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तीसरा देखिए आपका क्या हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और यूज हम कैसे करेंगे मैं बता दूं। यानी कि सब्जेक्ट लगाएंगे, इज रखेंगे, आई एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। जैसे मैं कहूं कि आई एम ईटिंग, राइट, यानी मैं खा रहा हूं। यहां पर देखिए क्या होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। इसका स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, वाज रखेंगे, वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट, राइट। जैसे मैं कहूं आई वाज ईटिंग, राइट। और इसका देखिए स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का देखिए सब्जेक्ट लगाइए, आप विल रखिए, इसके बाद सेल रखेंगे प्लस बी रखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखिए मैं कहूं कि आई विल बी ईटिंग, राइट, यानी मैं खा रहा हूंगा। तो और मैंने एक चीज आपको बताना चाहूंगा, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे देखिए कट है ना, यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे डबल टी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे देखिए CUT कट है, तो यदि वर्ब के लास्ट लेटर में कोई कॉन्सोनेंट हो, यदि उसके पहले एक वाउल आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं, राइट। जैसे देखिए क्या हो जाएगा आपका पुट, तो लास्ट में टी है ना और उसके पहले देखिए एक आपका जो कि वाउल है, राइट। मैंने क्या बोला था, यदि वर्ब के लास्ट लेटर में कोई कॉन्सोनेंट हो, यदि उसके पहले एक वाउल हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल कर दिया जाता है, जैसे पुटिंग। जैसे देखिए सिट, SIT, तो यदि वर्ब के लास्ट लेटर में कोई कॉन्सोनेंट हो, यदि उसके पहले एक वाउल हो, दैट मीन सिंगल वाउल हो, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल करके जोड़ते हैं। जैसे देखिए स्विम, SWIM, तो यदि वर्ब के लास्ट लेटर में कोई कंसोनेंट हो, यदि उसके पहले एक वाउल आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल करके जोड़ते, राइट। तो अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही।